जम्मू में रिलीफ व बाज़ाबतकारी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर कश्मीरी पंडितों के ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में सिटीजन चार्टर नाफिज करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि कम्युनिटी के पसमानदा खानदानों में EWS सर्टिफिकेट समेत दीगर सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताख़ीर की जा रही है। उन्होंने रिलीफ कमिश्नर से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की। अगर ये सिटीजन चार्टर हकीकत में इम्प्लीमेंट हो गया होता तो आज आपको ज़रूरत नहीं थी जो है 50 चक्कर काटने के लिए। आपको ऑफिसर या क्लर्क जो है वो आपको खुद ही फ़ोन करते जो यहाँ पर जो आपकी फाइल हो गई है, कंप्लीट हो गई, या एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसलिए जो मैं आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ अपने कमिश्नर साहब से और अपने LG साहब से, इसको जल्द से जल्द जा प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पर जो इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि पब्लिक सफ़र नहीं होगा। तो हम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी फाइल्स है, जो भी वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स है, वो 15 दिन में प्रोसेस हो और इसके लिए किसी अच्छे ऑफिसर को बिठाया जाए जो ये काम विद इन लिमिट्स करें जाके। कश्मीरी माइग्रेंटों का एहतजाजी प्रोग्राम आज 404वें दिन में दाखिल हो गया। जगती माइग्रेंट कॉलोनी में इन माइग्रेंटों ने आज भी एहतजाजी मुजाहरे किए। ये लोग माइग्रेंटों के माहाना रिलीफ में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं। इन माइग्रेंटों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा वक्त में वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा माहाना 13,000 रुपये फ़ी कुंबा इमदाद को माहाना 25,000 रुपये कर दिया जाए और जिन माइग्रेंट घरानों का कोई फ़र्द सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें एक सरकारी मुलाजिमत दी जाए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नौशहरा राजौरी के बिगनोटी इलाके में भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 13 अफराद जख्मी हो गए और एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल बिगनोटी इलाके में हाईवे पर 2 बसें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर मौके पर जाँ बहक हो गया और 13 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में दाखिल कराया गया। 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMC राजौरी मुंतकिल किया गया है। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में वादी कश्मीर का सबसे बड़े सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में तिब्बी सहूलियात का बिल्कुल फुकदान पाया जा रहा है। लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में इस वक्त 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट कायम है। अगरचे महकमे सेहत की जानिब से सिडको के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही हेल्थ सेंटर है। महकमे सेहत के सेंटर में किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं है। इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट होल्डरों की एसोसिएशन ने आज तक कई बार यह मसला महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में भी लाया है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। सिडको स्टेट की जानिब से अगरचे हेल्थ सेंटर के लिए जगह भी मुहैया रखी गई, लेकिन इसमें 2 साल काबिल कोविड सेंटर कायम किया गया था और फिर महकमे सेहत की जानिब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब ये बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप की जो बिल्डिंग है, इसमें हॉल्स है, उनके लिए स्पेस भी है, अच्छे ये है, लेकिन यहाँ कभी इनको जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है पुलवामा का, जो हमारी CMO साहिबा है, उन्होंने इसके मुतल्लिक़ तवज्जो नहीं दिया है। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि तवज्जो देना चाहिए। एज द बिगेस्ट एस्टेट इन J&K, इसमें ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर ये चाहे कि तकरीबन 10-12 बेड भी होने चाहिए यहाँ मेडिकल फैसिलिटी के, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर कभी कुछ हो सकता है। कभी हाँ, हमने बहुत बार इनके लिए इशू उठाया है और टॉप एयर पे उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हुआ। महकमे बिजली में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मुंतकली की मांग को लेकर अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अगरचे हुकूमत के इजराशुदा अहकामात की बिना पर कई साल काबिल उनकी DPC मुरतब की गई, ताहम इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक उनकी नौकरियों को मुस्तकिल नहीं बनाया गया। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर सरकार ने फिलफोर इस हवाले से पॉलिसी वज़ा नहीं की तो वो आइंदा दिनों में काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। मसला यह हड़ताल नो स्ट्राइक नी 14 जनवरी 2019 मज गई DPC वुनिक 14 जनवरी 2019 पे गई ना सन आर्डर इजरा क्या यथ मज सन 300 नफर बय बिजली करंट लगन से जहाँ बाग गई, चाहे अड़न मतलब अत मज जंग रूद नड़ रोज न मतलब अत मतलब यमो जू दित बिजली घरस मज और आर्डर वन प्राण सोन अयाल सोन मोल मोज तीन शुर हर कह प्राण सनिस आर्डरस ये 14 जनवरी 2019 मज सन DPC गई।
आज से 16 नवंबर तक हमारा प्रोग्राम एजुटेशन चलेगा डिवीज़न वाइज। अगर गवर्नमेंट होश में नहीं आई, इसके बाद हमारा काम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगा। मैं एक बार फिर अपने ऑफिसरों से, अपने गवर्नमेंट से, एलजी से यही गुजारिश करना चाहता हूं, अब हम बहुत थक चुके हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं। अगर हमारी डीपीसी हुई है, हमारे आर्डर इजरा करो। टंगमर के रंगावाली के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 2014 में आए तबाहकुन सैलाब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रंगावाली तबाह हो गया था। ताहम इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी इस स्कूल की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। रंगावाली के लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को खेतों और 2 कमरे वाले स्कूल में पढ़ना पड़ता है। लोगों ने खस्ताहाल स्कूल को जल्द तामीर करने का मुतालबा किया। यहाँ 2014 में 2 स्कूल थे, तो एक स्कूल हमारा 2014 में डैमेज हो गया है सर। तब से लेके आज तक हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे खेतों में पढ़ रहे हैं। पहले तो कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, लेकिन आज अगर स्कूल खुले तो हमारे बच्चे खेतों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमारा जो है वो स्कूल डैमेज हुआ है। यहाँ बच्चों का रोल है, 300 बच्चों का रोल है, 300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। ये भी उस स्कूल के भी 2 ही कमरे, तो ये आप खुद ही देख लीजिए वहाँ जाके कि उस स्कूल में 2 कमरे हैं और रोल 300 है, तो वहाँ कैसे वो पढ़ पाएंगे, या उनको उस्ताद हैं वो कैसे उनको पढ़ाएंगे।